इक्वल टू बी नॉट माइनस के कैप। मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी इक्वल टू बी नॉट माइनस के कैप। अब मैंने एक वायर रख दिया, मान लो ये रहा वायर कुछ, और इस वायर में करंट जा रहा है, तो इस पे फोर्स आएगा। क्यों आएगा फोर्स, सवाल ये है। अच्छा, करंट ऐसा जा रहा है तो क्या चार्जेस मूव कर रहे हैं? चार्जेस मूव कर रहे हैं। और मूविंग चार्ज, चार्ज किस तरफ मूव कर रहे हैं? इस तरफ। इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहे हैं? अपोजिट। तो मैं चार्ज पॉजिटिव चार्ज से सोचूंगा, करंट ऐसा जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहे होंगे? इधर। और मूविंग चार्ज पे एक फोर्स आता है, कैसे पता हमें? पहले ही पता है, क्यू ई क्रॉस, ठीक है। मूविंग चार्ज पे एक फोर्स आता है, कितना आता है? क्यू क्रॉस बी। बी क्रॉस बी ऊपर आएगा, वी क्रॉस बी ऊपर आएगा। जैसे इस हिस्से पे देखोगे तो इस हिस्से पे एक आएगा इधर, इस हिस्से पे देखोगे तो वी क्रॉस बी ऐसा आएगा फोर्स। इस हिस्से पे देखोगे तो वी क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर ऐसा है। मतलब फोर्स तो आएगा। इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कैसा आएगा, ये नहीं पता मुझे, आइडिया नहीं, लेकिन फोर्स तो आएगा पक्का। पैर पर सारे फोर्सेस इधर लेफ्ट में ऊपर की साइड आएंगे, पता नहीं ऊपर जाएगा लेफ्ट जाएगा कहाँ जाएगा, लेकिन ये गारंटी है फोर्स आएगा, क्योंकि वायर में करंट जा रहा है, मतलब चार्जेस क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और मूविंग चार्जेस पे तो पता है अगर मैग्नेट। अब आएगा कितना दूसरा सवाल, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, ध्यान देना। सपोज मैंने वायर ले लिया है, ध्यान देना। सपोज मैंने वायर ले लिया, कर्व कर दे, मान लो ये वायर ले लिया। इस वायर की लेंथ मान ली मैंने कितनी? एल। कितनी लेंथ है? तो मैं एक चीज ढूंढूं इस कि इसमें कितने चार्जेस होंगे यहां से यहां, अगर करंट आई जा रहा है तो देखे चार्जेस कितने होंगे। मैंने दे दिया नंबर ऑफ, एन मतलब होता है, हम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, या फिर नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। अब इसकी कुछ तो थिकनेस होगी, ऐसे ही थोड़ी होगा वायर। मान लो ये, तो कितने चार्जेस फ्लो किए अगर मुझे निकालना है, क्यू फ्लोन अगर मैं देखूं करंट की वजह से, वो आया नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इतना, और वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू लेंथ हो गया। एरिया क्रॉस सेक्शन ए और इस पूरे की लेंथ कितनी? एल। तो सही है। तो फोर्स कितना आता? हम तो वाले फॉर्मूले चलते हैं, क्यू वी क्रॉस, सही है। और वी कौन सा होता? वी ड्रिफ्ट होता है। ये स्कूल के लिए प्रूफ करा रहा हूं मैं, स्कूल में काम आएगा। वी कौन सा होता? वी ड्रिफ्ट होता। चार्ज कितना आता? एन ए एल में एक ई का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, का मल्टीप्लाई कर दूंगा, चार्ज आ गया। तो एन ए एल ई, ये क्या आ गया? चार्ज आ गया। ठीक है। एन ई ए वी डी, इसको कुछ लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है, आई का फॉर्मूला होता है करंट का, क्या होता है? एन ई ए वी डी। मतलब एन ई ए वी डी को मिला के मैं आई लिख सकता हूं, अंदर क्या चला गया? एल बचा। यानी फोर्स का फॉर्मूला आ गया, अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा? आई एल क्रॉस बी। कोई दिक्कत तो नहीं? पहला फॉर्मूला ये आ गया। तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ स्कूल में ऐसे मत लिख देना आधे नंबर मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन आधे मिलेंगे। स्कूल में कैसे लिखो? कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ एल हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। सब कुछ डिफाइन कर देना, इतनी फर्जी चीजें सब कुछ डिफाइन करते जाओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन, लेंथ एल,
और फिर ये सब कर देना। देखो, अरे तुम लोग लिखो यार, वो करिकुलर पे। ये सब लिखना पड़ेगा। बस जो तुमने किया है बस उसी को इंग्लिश में लिख दो, बस से लगी। बस उस हिसाब से लिख दो, बढ़िया स्कूल में मस्त। ये मार्क्स तो इतने भी लिखने पे आधे। वो बोलेंगे तुमने ये बताया कि वायर में एल क्या है। अब इसको अपन जेई और जेई मेंस और एडवांस में कैसे यूज करें जरा देख। अच्छा, जरा निकालना। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये सर्कुलर लूप है, रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट माइनस के कैप, फोर्स ऑन लूप। देखिए एग्जाम्पल वन, सोचो अपना दिमाग लगाओ इसमें कि ये क्या होता है। ये एल लेंथ ऐसा वायर है, इसको भी मैग्नेटिक फील्ड में रख। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई नॉट मान लो। करंट फ्लो हो रहा है आई नॉट। फोर्स ऑन वायर, वेक्टर फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म, आई कैप जे कैप के फॉर्म में है मैग्नेटिक। ऐसा शेप है, स्क्वायर शेप, ए साइड। मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए कितना है, बी नॉट, ए की यूज करना। लेंथ कितनी है, ए, फोर्स।
ये तो हटा दूं इधर वाला, चलो इधर से देखना। पहले का आंसर आई नॉट पाई आर, आई नॉट बी नॉट 2 पाई आर, ऐसा 0। अरे बस फॉर्मूला थोड़ी ना लगाना है दोस्त, जरा ध्यान दो। अच्छा खुद सोचो, या तो फॉर्मूला भी लगाते, पूरा लगाओ, F इक्वल टू आई नॉट L क्रॉस बी। एल वेक्टर, वेक्टर लगाए एल पे, ध्यान देना, सिर्फ लेंथ नहीं है, वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट है। एल वेक्टर कंप्लीट कितना होता, 0 होता। कंप्लीट के लिए एल वेक्टर क्या होता है, 0 होता है। या तो ऐसे सोचो या फिर ऐसे सोचो, छोड़ो, अगर मैं इतना सा हिस्सा लूं यहां, इतना सा हिस्सा यहां लेता हूं, तो इस पर फोर्स कितना आता है, जरा ध्यान देना। एल क्रॉस बी, कहां आया फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे ही लेते। अगर मैं यहां हिस्सा लेता तो कितना आता, एल क्रॉस बी कहां आता, ऊपर। क्या ये कट गया, जरा मैं यहां ले लूं हिस्सा, एल क्रॉस बी कहां आता, इधर आता। अगर इधर हिस्सा लेता तो एल क्रॉस बी इधर आता, क्या ये कट जाता, कट गया कि नहीं कटा। ऐसे ही तुम अपोजिट पार्ट जितने भी लोगे, सब पे फोर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब तुम जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो इस पे इधर आया, इस पे इधर आया, यहां इधर, यहां इधर, यहां इधर, यहां इधर, यहां इधर, यहां इधर, सारे फोर्सेस एफ नेट कट के क्या हो जाएंगे। फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्शन भी चेक करना है फोर्स। या फिर खास बात अब इसमें क्या है, जरा ध्यान देना, खास बात यह है कि जैसे तुम्हें ये दिया हुआ है, सब लोग ध्यान से देखो इधर, बस एक छोटा सा पॉइंट, तुम इस पूरे वायर में ऐसे नहीं लगा सकते। जैसे ये रैंडम सा कोई वायर है, इसका तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, फोर्स के डायरेक्शन अलग अलग आएंगे, तो इस पे तुम्हें निकालना है तो तुम पता है क्या करो, तुम वेक्टर पता है कौन सा लो, ये वाला लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये लेना है तुम्हें फोर्स निकालने के लिए। आई एल क्रॉस बी में जो तुम्हें एल लेना है, वो कौन सा एल लेना है, डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, चला। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को कनेक्ट करो, जो वेक्टर बनेगा उसका आंसर निकालो। अरे इधर ध्यान दो, ये शेप का नहीं निकालना है तुम्हें, आंसर किस शेप का निकालना है, इसका। कारण बताता हूं, यहां पे एक नोट लिख रहा हूं, एफ नेट ऑन क्लोज्ड लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, अगर कोई क्लोज्ड लूप रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देखो ये पूरा क्लोज लूप है कि नहीं है, इसके अलावा मैं कोई और क्लोज लूप भी ले लूं तो मैंने एक और क्लोज लूप बना ली, ये देखो ऐसा रैंडम सा क्लोज है कि नहीं है। अगर इसको रखा है तो इस पे भी एफ नेट कितना आएगा, 0। फॉर्मूले समझ सकते हो, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है जब सर्कल में जाते हैं। मुझे एल वेक्टर कंप्लीट कौन सा लेना है, डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां से यहां जा रहे हैं तो ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट वाला, निकालेंगे। पहले का आंसर आएगा 0। अब शुरू हो जाओ दूसरे का, चलो जरा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई भी रफ डायग्राम दिया हो, कैसा भी शेप दिया हो, तुम्हें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, वो लेंथ लेनी है। जैसे यहाँ पे एल कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। मैं दूसरा रीजन भी बता सकता हूँ इस लेंथ को लेने का, बहुत बढ़िया रीजन, ध्यान देना सब लोग, ध्यान दो। ये लेंथ क्यों लेनी है, दूसरा कारण, अगर मैं, मेरे पास डायग्राम सिर्फ इतना था, सब लोग ध्यान से देखो, यही था डायग्राम, करंट ऐसा जा रहा था। अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं ऐसे,
तो ये कंप्लीट लूप बन गया कि नहीं बन गया? मैंने एक्स्ट्रा वायर लिया और इसको कंप्लीट कर दिया, कनेक्ट बन गया। इस पे फोर्स क्या आता? जीरो। जब तुमने इसको कंप्लीट कर दिया, देखो एक पूरा लूप बन गया, क्या आंसर आया? जीरो। लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी कर सकते हो। जब तुमने एक ऐसे वायर रखा है तो एक वायर ऐसे भी रखना पड़ेगा, और इसका मिला के जीरो है। बचा आंसर सिर्फ किसका? इसका। अब प्रूफ मिल गया क्यों मुझे ये लेंथ लेनी। मैं क्या कह रहा हूं तो बता दूं। जब मैंने इसको यहां से यहां वापस कनेक्ट कर दिया वायर लेके, तो आंसर जीरो हो गया। लेकिन ऐसे कनेक्ट थोड़ी कर सकते हैं यहां से यहां तक। अगर तुमने ऐड किया है वायर तो इतना ही सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तुमने एक्स्ट्रा वायर यहां से यहां आई नॉट जोड़ा है तो एक एक्स्ट्रा आई नॉट इधर लेना पड़ेगा। अभी तो वही डायग्राम रहेगा जो पहले था। और इन दोनों का मिला के जीरो हो गया क्योंकि क्लोज लूप बन गए। तो बचा आंसर सिर्फ किसका? इसका। यानी तुम्हें सिर्फ इसका आंसर निकाल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इस वाले क्वेश्चन में करंट ऐसा जा रहा था। अगर तुम ऐसा ले लेते हो इसको पूरा, तो ये क्लोज लूप बन गया। आंसर हटा दो इसका, इसका तो जीरो हो गया। अब बचा किसका आंसर? सिर्फ वाले का। इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि तुम सीधे यहां से लेके यहां तक का आंसर निकालो। आई नॉट ऐसा फ्लो कर। इसका मतलब तुमको इनको इनको नहीं लेना है, एल रूट टू लेना है। चला? एल नहीं लेना है, क्या लेना है? एल रूट टू। लाना एक देना मॉड्यूल। करा मैं मॉड्यूल। खास बात ये है, ये जो एल लेना है वो कौन सा लेना है? रिप्लेसमेंट। प्रूफ भी करें। और अगर तुम कोई भी क्लोज लूप लेते हो किसी भी शेप का, तो आंसर पक्का जीरो आएगा। लेकिन कब? कब कब कब? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, कांस्टेंट मैग्नेटिक। वेरिएबल होगा तो नहीं है, कर देंगे। ये क्लास खाली खाली क्यों है आज? बारिश? तो बारिश से क्या लेना देना? कौन सा पैदल चल के आना है? शांत तो अरे क्या है, सब लोग बोल। एक कोई बोलो, हाँ तुम बोलो। बहाने ढूंढ। वहां से नहीं आ सकते, ऑटो कर लो। चलो करो जल्दी। चलो दोनों के आंसर जल्दी बताओ। बोलो क्या? सेकंड का आंसर बी आई एल रूट टू। लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करो, तो बी आई एल माइनस आई क्या पाएगा और बी आई एल प्लस जे क्या पाएगा? हाँ हाँ क्या निकालो भाई ऐसे, हाँ हाँ।
डायरेक्शन दे दूं थर्ड वाले में? यस यस, गुड गुड क्वेश्चन। आई नॉट। चलो ये तो हटा दूं इधर वाले। हटा दूं ये? अच्छा ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो इस वाले क्वेश्चन में। जैसे मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं लेना, लेकिन मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं ये देखूं, ध्यान देना, फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था? F इक्वल टू आई एल क्रॉस, यही तो लेना है। जरा यहां से यहां तक डील करो। एल वेक्टर ये है, बी वेक्टर नीचे है, तो फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। और कितना आएगा? बी आई नॉट एल, सही है। अब मैं यहां से यहां देखता हूं, एल क्रॉस बी, तो फोर्स इधर आएगा। एल क्रॉस बी, फोर्स इधर आएगा। कितना आएगा? बी आई नॉट एल। तुम आंसर ऐसे भी तो लिख सकते हो, एफ नेट आया माइनस आई कैप में, बी नॉट बी आई नॉट एल माइनस आई कैप प्लस बी आई नॉट एल ए कैप। सही है कि नहीं है? रिजल्टेंट लिखते तो क्या लिखते? अगर मैग्नीट्यूड लिखते तो क्या लिखते बताओ? अंडर रूट के अंदर बी आई नॉट एल का होल स्क्वायर प्लस बी आई नॉट एल का होल स्क्वायर, यानी रूट 2 टाइम्स बी आई नॉट एल। सही है। अब इसको अगर ऐसे नहीं करना तो कुछ लोग बोलेंगे हम ऐसे क्यों करें, हमको तो बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो भाई ले लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बुरा है? हमारा डायग्राम ये है। तुम एक काम करो, इसको करंट ऐसे जा रहा है, तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लोगे यहां से लेके यहां तक? ये लोगे, और इसकी लेंथ क्या होगी? एल रूट टू होगी। एल रूट टू होगी, पाइथागोरस। बहुत बढ़िया। अब ये हटा दूं, मतलब तुमने इस वायर को किससे रिप्लेस कर दिया? ऐसे वायर से। अब जरा आंसर निकालना, सब लोग ध्यान से देख लो वरना दिक्कत होगी। करंट ऐसा माना, ऐसा लिया ना डिस्प्लेसमेंट, एल क्रॉस बी, तो ऐसा आएगा फोर्स का डायरेक्शन। और कितना आएगा? एफ बी आई नॉट एल रूट टू। सही है, बी आई नॉट एल रूट टू। तो सही बात है, मेरा यही तो आया, नहीं आया ये? यही आया। इसको दोबारा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये एंगल कितना है? 45। तो ये एंगल भी कितना होगा? 45। तो इसको दोबारा चाहो तो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, बी आई नॉट टू बी आई नॉट एल का कॉस 45 माइनस आई कैप में रूट टू बी आई नॉट एल का साइन 45, किसमें? ये कैप में। जब वैल्यू रखो तो ये रूट कट जाएगा, वही आ जाएगा जो पहले आंसर था। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट वाला कभी कभी काम आ जाता है अच्छी जगह। अब वाला करो, स्क्वायर के 3 साइड वाला। वही आएगा सेम टू सेम। अच्छा इसको सॉल्व करना है, या तो इस पूरे को अलग अलग सॉल्व करूं, देखो मैं कर दे रहा हूं। एल क्रॉस बी किधर आएगा? इधर आएगा। कितना आएगा? बी आई नॉट ए। सही है। कहाँ आएगा? ऊपर, बी आई नॉट ए, बी आई नॉट ए। क्या ये और ये कट जाएंगे? सिर्फ आंसर क्या बचेगा? इसको ऐसे नहीं करना तो इसको ऐसे कर सकते हो,
यहां से यहां तक क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लोगे? सिर्फ ये लोगे? यही तो रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। और ये कितना है? ए। अच्छा जरा निकालना है इसमें। आई क्रॉस बी कहां जाएगा? बर्फ आएगा। बी आई नॉट, ये कि नहीं है? लिया, सेम आ गया। कर दोगे? कर दोगे? कर दो। बोल रहे हो इसलिए लेकर आऊं? हटा दूं? पक्का समझ में आ गया? अलग से भी कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट लेके भी कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वाला इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी अलग से वाला नहीं लग पाए, क्या पता वाला लगा ले। और अगर मैं इससे स्क्वायर को क्लोज कर देता कंप्लीट तो आंसर जीरो हो जाता। क्लोज लूप का आंसर क्या होता है? पक्का सही है? कर दोगे दो तीन एग्जांपल? दो कर। वेक्टर फॉर्म में चाहिए सारे के सारे, किस फॉर्म में चाहिए? आई और जे। शुरू करते हैं एग्जाम्पल वन से। एग्जाम्पल लेंथ एल, लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट माइनस के कैप। सही है? लेंथ कितनी दे दी है? एल लेंथ, और ये भी कितनी है? एल लेंथ। करंट ऐसा जा रहा है आई नॉट। वेक्टर फॉर्म में लिखना है फोर्स ऑन वायर। एग्जाम्पल टू। दूसरा क्वेश्चन सुनो, इधर देखो, इधर आई नॉट करंट जा रहा है और इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट, यानी बहुत बड़ा वायर है, लॉन्ग वायर। तुमने एक वायर यहां रख दिया, इसकी लेंथ है एल और करंट जा रहा है इसमें आई वन, जा रहा है आई वन, और ये डिस्टेंस है वायर की यहां से यहां तक एल। ए बी, फोर्स ऑन वायर नाइट ए बी सी डी में करंट जा रहा है आई वन क्लॉक। लेंथ है इसकी एल। फोर्स ऑन वायर फ्रेम ए बी सी डी। अच्छा, किसी के मन में ये आ रहा है सर ये क्वेश्चन क्यों दिया? तो क्लोज लूप है, जीरो आएगा। जीरो आएगा क्यों? मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? वायर की वजह से। कहाँ आएगा? सर आएगा। चलो हो जाओ शुरू। हाँ हाँ, एक और, एक मन में एक सवाल और है। ये है एक सेमी सर्कुलर वायर,
मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉड माइनस के कैप, वही हर जगह। इसका रेडियस है आर। इस पे निकालना है फोर्स ऑन वायर। फोर्स ऑन वायर विद एंड विदाउट इंटीग्रेशन। मतलब दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो डायरेक्ट ऐसे निकाला जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लूं, और एक इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। दोनों तरीके से क्या शुरू। एंगल मिल सकता है, एंगल बिल्कुल मिल सकता है यार, कैसी बातें कर रहे हो। क्या चाहिए बोलो। 60 ले लो। 60 चाहिए, 60 ले लो। 60 चाहिए तो 60 ले लो। मैं तो 90 दे रहा था, लेकिन तुमने बोला 60। नहीं नहीं, अब नहीं बदलेगा। 60। सही दिया है। एल दे, स्क्वायर फ्रेम है ना, तो ये एल, ये एल, ये एल, सारे एल। आओ शुरू। बोलो। विदाउट इंटीग्रेशन।
क्या हुआ? नहीं हो रहा? ऐसा क्यों लग रहा है? दूसरे में इंटीग्रेशन लगेगा, लग रहा है? हाँ तो सही लग रहा है। और लॉग में आएगा ऐसा भी लग रहा है, लॉग 2 आएगा ऐसा भी लग रहा है। नहीं लग रहा है? क्या कहती थी? हाँ, फोर्स ऑन स्क्वायर फ्रेम, स्क्वायर फ्रेम। बैग लेके लौट के आना पड़ेगा, आपके साथ खेलेंगे। चलो कहाँ तक पहुंच गए? इसका आंसर बता दूं, Pi2R। ठीक है क्या? वेक्टर ही तो लेना है, बिना इंटीग्रेशन के तो डायरेक्ट लिख सकते हो। ये कितना हो गया? 2R हो गया, तो Pi2R ऊपर की तरफ, लेकिन इंटीग्रेशन से निकालो। चलो हिंट देता हूँ, थीटा बाई डी थीटा करके करना, इतना टफ नहीं है, कर सकते हो। क्या क्वेश्चन? एल, एल, हाँ, सेंटर से नहीं, ये है एल, ए और यहाँ के बीच में एल, सेंटर से। खैर फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी
हो गया, कर लिया ट्राई। से पहले यहां से देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं है? है। तो हम यहां से यहां का निकालने के लिए सीधे डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, ये वाला। सही है कि नहीं है? ये एल है, ये एल है, तो ये भी क्या बन गया? एल। इक्विलेटरल बना कि नहीं बना? और अगर ये लिया तुमने ऐसा आई नॉट, तो आंसर क्या आएगा रेड वाले का? आई एल क्रॉस बी। एल ये होगा, एल क्रॉस बी करोगे तो आंसर कहाँ आएगा? ऊपर। ऊपर आएगा फोर्स। और कितना आएगा? बी आई एल। क्या यही आंसर आया? फोर्स आया पी नॉट आई नॉट एल के कैप। लेकिन जिसको ऐसे नहीं करना था कि नहीं हमको नहीं करना है डिस्प्लेसमेंट, हमारा मन नहीं है, हमारा मन नहीं है, हमें नहीं करना, हमें अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे? तो वो ऐसा कर ले कि इस वायर को यहां से यहां तक सॉल्व करे। जैसे इस वायर पे कितना आएगा? आई एल क्रॉस बी करेंगे तो इधर आएगा, कितना आएगा? बी आई एल इधर आया। इधर भी ऐसे ही आएगा, एल क्रॉस बी। हाँ, एल कैसा लेना है ध्यान देना। कोई लोग बोले एल ऐसा क्यों ले रहे हो? एल ऐसा ले लो, करंट के डायरेक्शन में फ्लो में लेना है एल। करंट ऐसा जा रहा होगा इस वायर में, तो एल ऐसा लेना है, एल क्रॉस बी। इधर आएगा, इधर आएगा, पी नॉड आई नॉड एल। ध्यान दें ये एंगल कितना होगा? ये 60 है, ये भी कितना होगा? 60। तो ये कितना हो गया? 30। तो इसका ये वाला कंपोनेंट ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री। ये वाले कट जाएंगे, ये वाले क्या कर जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यानी बी नॉड आई नॉड एल साइन 30 का कितना? साइन 30 1/2 होता है, तो ये और ये कट जाएंगे। क्या वही आंसर आ जाएगा? ये एल आ जाएगी। कि नहीं? क्या? हटा। देखो, इस वायर की वजह से यहां पूरे में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर। डायरेक्शन कैसा है? अंदर। लेकिन समस्या क्या है? डायरेक्शन तो अंदर है, लेकिन वेरिएबल है। यहां निकालोगे तो क्या लिखोगे? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एल इंटू 2 साइन 90 प्लस साइन 90। यहां निकालोगे तो अलग डिस्टेंस, हाँ अलग आएगी, यहाँ अलग आएगी, मतलब हर जगह अलग है। ने क्या किया? यहां से एक्स पे एक एलिमेंट ले लिया, एक्स लेंथ पे क्या आएगा? आई एल क्रॉस बी। ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? तो हर एक पे ऊपर ही आएगा। छोटा सा फोर्स आया डीएफ, कितना आया डीएफ? बी। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालोगे? म्यू नॉट बाय 4 पाई वायर की वजह से आई नॉट बाय एक्स साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड आ गया बी। आई कितना है इस वायर में? लेंथ क्या ले लेंगे? कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें? एल से नॉड आई नॉट बाय आई वन बाय पाई 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। कहां से कहां तक? एल से कितना हो गया? नॉड आई वन लॉग 2/2। ये का ही किया था। हाँ, अब आते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन।
खास बात, चारों वायर पे अलग अलग निकालना पड़े, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या है, अलग अलग। लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूं, जब तुम इस वायर पे निकालोगे तो वही आंसर आएगा जो अभी आया था, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करोगे ना, यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग अलग इंटीग्रेट करके, और आंसर क्या आएगा ध्यान देना, आई वन इधर, आई क्रॉस बी कहाँ जाएगा, तो पूरे में अंदर ही है, आई क्रॉस बी कहाँ जाएगा बताओ, आई क्रॉस बी कहाँ जाएगा, ऊपर, और यहाँ आई क्रॉस बी कहाँ जाएगा, नीचे। क्या दोनों कट जाएंगे, इक्वल रहेंगे, पक्का इक्वल रहेंगे ना, तो कट गए। और यहाँ खास बात ये है इस वाले पूरे वायर पे कि यहाँ सेम रहेगा बी, तो यहाँ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, यहाँ डायरेक्टली फोर्स और इस डायरेक्शन में आएगा, मुझे लग रहा है देखो, आई क्रॉस बी इधर आया, और कितना आएगा, एफ इक्वल टू बी, बी निकाल सकते हो, आई नॉट बाय एल इन आई वन, लेंथ कितनी, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इधर आएगा, और आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, आई नॉट बाय 12 इंटू, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ, लेंथ कितनी, पी आई, और लेंथ कितनी, इन दोनों को घटाना है, एक F1 है और एक क्या है, F1 है और एक क्या है, F2, तो F नेट आए, कौन बड़ा है वैसे, F1 F2, लेफ्ट वाला बड़ा है क्योंकि डिस्टेंस क्या है कम, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है ज्यादा है, बाकी सब। F नेट आएगा F1 माइनस नॉड आई नॉड बाय 2 से 2 काट दो ये, बाई L, ठीक है, L से L भी कट गया ना, आई वन, 1 माइनस आ जाएगा आई नॉट आई वन, ठीक ही नहीं है, डायरेक्शन लिखना है तो माइनस, गलत, इसका आंसर निकालना है पहला तरीका, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट वाला ही ले लो, आई क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा, एफ इक्वल आई, हेडेक है, मैं बता देता, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ये तो इधर से जब है एलिमेंट ले लेना, लेंथ कितनी की, तेरा इस पे निकालना, फोर्स कितना आएगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था ना, आई क्रॉस बी इस डायरेक्शन में आएगा डीएफ, और खुद सोचो इस वाले एलिमेंट पे इस डायरेक्शन में आएगा, और दोनों के ये वाले कट जाएंगे, ये वाले जुड़ जाएंगे, डीएफ के देखो कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट करना, ये वाला करो इंटीग्रेट, अभी करो अभी, डालो इंटीग्रेट।
प्लेट खोलेंगे, ठंडी। सबने DCT 3 पे आ जाएं, सब लोग DCT 3 पे आ जाएं। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5, 5 के बाद 7, 8। बस 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 बस, ये है ये होमवर्क, कभी करने हैं, कभी के लिए। चलो जल्दी करो, शुरू हो जाओ, सारे वैसे ही थियोरेटिकल टाइप, जल्दी ड्रॉ करो। ऐसा होगा DF, होगा कि नहीं होगा इसी लाइन? ये थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा। साइन ही आ गया क्या? चलो देखते हैं, DF साइन थीटा आएगा, I×B। बात है, कल बताने के लिए मैं किसका, I×B के परपेंडिकुलर। DF क्या है? फोर्स B, I, L कितना है? RD थीटा, साइन थीटा, 0 से पाई, P0 I R। जैसे पाई में इंटीग्रेशन 2 होता है क्या? यार यही कह रहे थे तुम लोग। कॉस वाले करोगे भी इंटीग्रेट तो कट जाएंगे, और सही बात है, कॉस यहाँ होता और इंटीग्रेशन 0 से पाई करते, कॉस का ना आता है 0 से पाई तक।
या तो इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स से समझो या फिर कॉमन सेंस से समझो, कंपोनेंट कट जाएंगे कॉस वाले। नहीं हो रहा क्या? पहला तो आसान ही लग रहा। थ्री थ्री डीसीटी, कोई गलत डीसीटी तो नहीं कर रहे? नहीं करना, करना है। थ्री थ्री फोर्स वाला ही है, तो बहुत डीसीटी गई। हाँ, एक काम और करना है तुम, ठीक है? नहीं, मेन से पहले जिसको भी कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक से ज्यादा बार रिपीट पकड़ के मेरे तब ले आए, उसका फोटो खींच लें या फिर बता दें। अपन एक क्वेश्चन सेट बना लेंगे 100 से 150 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए, कि 80% सवाल रिपीट, 2024 से 80% क्वेश्चन रिपीट हुए विथ डेटा। कुछ कुछ क्वेश्चंस में डेटा चेंज कर, मतलब 12 रिपीट होने के, तो अपन इकट्ठा कर लेंगे उनको और उनको लास्ट में। तो जिसको मिले, अब वो मैं अकेला ढूंढूंगा, मुश्किल है, क्यों ढूंढूं? थोड़ा थोड़ा तुम लोग ढूंढो, किसी को 2 मिले, किसी को 3 मिले, तो खींच के फटाक से। हाँ, व्हाट्सअप कर। नहीं, व्हाट्सअप मत कर, व्हाट्सअप फोटो खींच के रख लेना अपने पास, मुझे बता देना, मैं फोटो। चलो, बना पहला। वो पहला फर्स्ट क्या आ रहा है पहले का? अच्छा, मैंने भी ठीक है, पहले का क्या आ रहा है? क्यों, क्लोज लूप है क्या? कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिज करंट आई, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म। जीरो सही है, बहुत बढ़िया, आंता ये तो। सेकंड क्या है? A conducting semicircular wire of radius r current I placed in uniform magnetic what is perpendicular to the plane of net magnetic force। ये तो अभी किया ना? आगरा आएगा, 2R आएगा, 2R यूज करना है। थर्ड आ रहा है चेन्नई। फोर्थ, फिफ्थ,
एक काम करो, करो छठवा ट्राई करो, करो 6। लग रहा था। क्या नहीं आ गया क्या? ए साइन पाई एक्स बाय एल, 2 पाई बेव। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया क्या? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है क्या? कहां तक कर लिया था हमने? 8th तक। 8th का बताओ क्या आया था? कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा? खुद सोचो जरा। आई क्रॉस बी लो, बाहर की तरफ आ रहे हैं सारे फोर्स वेक्टर, देखो। वैसे एफ नेट तो 0 आएगा, लेकिन सारे एफ बाहर की तरफ होंगे तो वो क्या करेगा? एक्सपांड करेगा। और सारे एफ अंदर होते तो कॉन्ट्रैक्ट करता, तो यहाँ पे तो एक्सपेंड करेगा। ये 7th था। 7th का क्या आ रहा है? कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैच ग्रेनेड डिस्प्ले। अरे ये तो रिपीट हो गया। हाँ 9th। 9th करो। 9th और 11th दोनों करो, 9th और 11th। 9th हो जाए, 11th हो जाए। चलो होमवर्क बता देता हूँ, कर लेना। कंप्लीट डीसीटी कौन सी? ये वाली नहीं। डीसीटी 1। पहले थ्योरी पढ़नी है पूरी, फिर डीसीटी 1 कंप्लीट करना है। डीसीटी 1। डीसीटी 3 भी कर लोगे क्या? अरे कर लो यार। अरे हो जाएगा यार, पुश योर लिमिट्स, हो जाएगा। नहीं होगा? चलो 1 कर लो कंप्लीट। हमारी थी ये, कर लेना। डीसीटी 1 कर लो, जाओ खाओ पियो।